अच्छा, एक बड़ी बात ये भी है, सच बात, कि वोटर लिस्ट में जांच पड़ताल हर चुनाव से पहले होती रही है। एक सामान्य प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है। कोई मंत्री रहा हो, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी गठबंधन की सरकार रही हो, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम अनवरत रूप से करता ही रहता है, कंटिन्यूएशन में। ये कोई पहली बार नगाड़ा नहीं बजा, हर बार होता है, हर जगह होता है। लेकिन इस बार रार बड़ी हो गई। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। नवेश शिकोह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नवेश जी का बहुत स्वागत। और अशोक जी को विशेष स्वागत, क्योंकि आज तो अखिलेश यादव ने मेला ही लूट लिया, पूरा जलसा ही लूट लिया भैया। कांग्रेस वाले मन में सोच रहे होंगे कि यार बताओ, सब पंडाल हमने सजाया और मेला ये लूट ले गए। लोग लिख रहे हैं पिक्चर ऑफ द डे, एक्शन ऑफ द डे। अब राहुल जी का उतना ऐसा कुछ स्टंट हुआ नहीं। अब हो सकता है अगली बार भाई वो भी कोशिश करें कि हम डबल छलांग मारेंगे, क्योंकि ऐसे पिक्चर बिकती है। नावेद शिकोह, ये एसआईआर का मुद्दा, इससे एक लाभ तो हुआ, ईवीएम की जान छूटी नहीं, वरना 10 साल से ईवीएम का कलेश चल रहा था। ईवीएम की तो जान छूटी, वो तो पवित्र हुई। अब लिस्ट की बात आ गई है। मैं पिछले कुछ समय से मैं ये पहला परिवर्तन पहली बार देख रहा हूं कि जब किसी एक मुद्दे पर विपक्ष एक साथ आ पाया हो और टिक पाया हो उस पर। अन्यथा अडानी हो, राफेल हो, पेगासिस हो, मेगासिस हो, जितने भी इस तरह के मुद्दे आए, ये संभल हो, उनमें सारी पार्टियां कभी एक साथ नहीं आई विपक्ष की। आज जैसा दृश्य था दिल्ली में, उसमें आई। हालांकि उसमें एक तथ्यात्मक लोचा है। कहा गया, राज भाई की पार्टी ने कहा कि 300 एमपी जा रहे थे। अब लोकसभा में तो 300 नहीं हो सकते, राज्यसभा के जोड़ेंगे तो शायद हो जाए। और 30 सदस्यों को जाने की अनुमति मिल गई थी। उसका भी अनाउंसमेंट किया गया बाकायदा पुलिस के द्वारा कि कोई भी इनमें से 30 सांसद बस में बैठे और चुनाव आयोग जाए। चुनाव आयुक्त ने उनको बुलाया है, लेकिन उन्होंने कहा ना, हम जाएंगे तो सब जाएंगे। नवेश को कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो बात आपने कही, महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात यह है कि जो ये मुद्दा आयोग का गरमाया है और विपक्ष एकजुट होकर नजर आ रहा है। हम लोग याद करें तो सबसे बड़ी टीस, सबसे बड़ी डिमांड और सबसे बड़ी जो आरोप लगाते रहे वो अखिलेश यादव पिछले 7.5 साल से सर्वाधिक आरोप आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर, चुनाव आयोग पर, अनियमितताओं पर, वोटर लिस्ट पर, वोट ना डालने पर, वोट की बेईमानी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव हैं। और आपको याद होगा, उसको लेकर कई बार बयान दिए, सैकड़ों बार बयान दिए। कई बार निर्वाचन आयोग पर सपाइयों ने धरना भी दिया, ज्ञापन दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो घूम फिर के एफिडेविट की बात आ रही है कि राहुल गांधी एफिडेविट दें तब उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो आयोग कह रहा है। अखिलेश यादव ने हजारों वोटर्स के एफिडेविट आयोग को सौंपे थे काफी समय पहले, हालांकि उसका कोई जवाब नहीं आया। और वो वोटर्स ये कह रहे थे उस एफिडेविट में कि मैं चुनाव में वोट नहीं डाल सका, जबकि हमारा वोटर लिस्ट में नाम था, कोई भी कमी नहीं थी। तो ये मुद्दा तो पैदा किया हुआ एक तरीके से अखिलेश यादव का था। वैसे ही जैसे जाति जनगणना का मुद्दा उठा क्षेत्रीय दलों से, नीतीश जी ने उठाया, लालू की पार्टी ने उठाया, अखिलेश जी की पार्टी ने उठाया, लेकिन आखिर में झंडा राहुल गांधी जी ने पकड़ा और उसको आगे भी ले गए और उनको क्रेडिट में मिला। इसी तरीके से
एसआईआर वाला मामला जो है जी। वो तो अपने आप में पुनर्निरीक्षण वाला मामला है। बिहार को लेकर राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लीड कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग की अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को टुकड़ों टुकड़ों में वर्षों तक उठाया, लेकिन वो जमा नहीं पाए। अब राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो शायद पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा विपक्ष में भी होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर अच्छा है, शायद अखिलेश जी को ये लग रहा हो कि जो डिमांड हम कर रहे थे, जो मुद्दा हमारा था, जिसको हम बार बार जता रहे थे कि हमारी हार का कारण केवल ये है कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो है वो बेईमानी करता है, हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने देता है। कहीं वो तस्वीर दिखा रहे थे कि पिस्टल ताने हुए कोई जी। दरोगा खड़ा हुआ है, कोई जी। महिला, इस तरह के तमाम उन्होंने आरोप लगाए और वो वायरल भी हुए। लेकिन आज के दिन इन मुद्दे पर वो मुखर नजर आए, और आपकी बात सही है कि इस मुद्दे का मुशायरा अखिलेश यादव लूटते हुए नजर आ रहे हैं। जी। अशोक यादव जी, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शंस हो 10, अखिलेश यादव ये कहते रहे कि नाम काटे जा रहे हैं और जानबूझकर काटे जा रहे हैं। और एक बार तो उन्होंने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 20,000 यादव, 20,000 मुसलमान के काटे जा रहे हैं। वो इस इशू को लगातार बनाए रखे जीवंत। जितनी सपा की क्षमता थी उतनी वो उस मुद्दे को उठाते रहे। लेकिन तब कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि चलो हमारा हाथ पकड़ो या हम तुम्हारा हाथ पकड़ें और आओ इस मुद्दे को बड़ा कर दें। क्या अखिलेश जी खुद ही अपना जो कुछ कह पाए सो किए। फिर अचानक से कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया और उसके इकोसिस्टम ने देश भर में प्रचारित किया कि क्रूसेडर राहुल गांधी हैं, वो योद्धा हैं इस मसले के। अब उनके पीछे देखो सब पूरा देश खड़ा हो गया। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी, सब। जबकि ठीक कह रहे नावेद शिकू, इस लड़ाई में पिछले 3-4 चुनावों में अखिलेश जी का एक ही भाव रहा, एक ही बात रही कि भाई वोट ही नहीं पड़ा, वोट ही नहीं था, तो वो परिणाम तो ऐसे आएंगे। वो आज भी लखनऊ में विधानसभा में उनके लोग वही चार्ट दिखा रहे हैं, कुंदरकी का ग्राफ, रामपुर का ग्राफ, दिस ग्राफ, सब कैसे वोट हमारा गड़बड़ हो गया टाइप का। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त कभी आपके कंधे पे हाथ नहीं रखा। नहीं, कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना स्टैंप लगाकर आई बाहर, जैसे राइटली कहा नावेशकों ने, जैसे जातिगत जनगणना पर उसने कहा ना ये मेरा चाइल्ड है, बल्दियत में मेरा नाम आएगा तो मैं बाहर आऊंगा। ऐसा भी दिख रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। अशोक जी। अमिताभ जी, एक कहानी बड़ी छोटी सी है, 10 सेकेंड की। जंगल में आग लगी थी और चिड़िया अपने चोंच में पानी भर के जंगल के आग में डालने का प्रयास कर रही थी। किसी ने कहा कि ये क्या कर रही हो, इससे तुमके पानी से जंगल की आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि मेरे चोंच की आग से आग बुझेगी कि नहीं, सवाल ये है कि जब आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। सवाल ये नहीं है कि बुराई के खिलाफ कौन लड़ रहा है, कितना लड़ रहा है, सवाल ये है कि पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर के इस लोकतंत्र में जो आग लगाई है मोदी सरकार, इस आग के खिलाफ जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार संघर्ष कर रहा है। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए सुखद क्षण है जो आज देखने को मिला। और ये जो तस्वीर जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, ये तस्वीर भारत के इतिहास की एक तस्वीर बनी है। इस तस्वीर को देख देख के आज मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ जाएगी, योगी सरकार की रातों की नींद उड़ जाएगी। ये तस्वीर एक तस्वीर ही नहीं है, ये दुष्यंत कुमार की एक शेर है अमिताभ जी, कि तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी, तो आग जलनी चाहिए। सवाल यह है कि आज अगर आप हैं, हम हैं, या राज भाई है, नावेद भाई, आज एक मतलब समझिए निर्णायक घड़ी है कि अगर नहीं उठ के खड़े होंगे तो आप जो चुनाव आयोग का जो एक्टिविटी है, आप तो देखिए जो एसआईआर के बाद 1 अगस्त को, तथ्यात्मक बात में कर रहा हूं, 1 अगस्त को चुनाव आयोग
ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अपलोड करता है और उसके बाद 10 अगस्त को जो मशीन रीडेबल और डिजिटल उसको हटा देता है। अब देखिए घटनाओं को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। 1 अगस्त को डिजिटल ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अपलोड किया जाता है और 10 अगस्त को रात को वो जो है मशीन रीडेबल डिजिटल रिलीज हटा दिया जाता है और उसके जगह क्या अपलोड कर दिया जाता है, जो स्कैन कॉपी तो रीडेबल नहीं होती है, 5 टाइम्स मोर स्पेस लेती है, बड़े मुश्किल खुलती है, लेकिन क्लियरिटी नहीं रहती है। तो चुनाव आयोग कहता है कि आप आपत्तियां दर्ज करिए। आपत्तियां दर्ज कैसे करेंगे 65 लाख लोग, जबकि पास डेटा ही नहीं है, वो खोल रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है कि हमारा नाम है कि गया, ये हमको नहीं पता है, हम कैसे आपत्ति दर्ज कराएंगे। ठीक जब चुनाव ठीक है। आयोग ट्रांसपेरेंसी को हटा रहा है, जब उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा होगा ममता जी? जो ठीक। आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए सिलसिलेवार सारे आरोप करके नहीं अशोक जी ठीक है, अभी रुकना होगा भाई। मैं राज शर्मा जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले 2 बात कहूंगा। मैं तो इसका व्यावहारिक वो देख रहा हूं, कंक्लूजन क्या हो सकता है। मान लीजिए धरना भी चलता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रहे, टीवी पे डिबेट भी होती रहे, लेकिन कोई तो व्यावहारिक पड़ाव आएगा इसका समापन का। हर मुद्दे का आया, इमरजेंसी का भी आया, उससे बड़ा मुद्दा थोड़े देश में कोई दूसरा आया लोकतांत्रिक जीवन में। 2.5 साल में वो भी निपट लिए मामला सब। 19 महीने इमरजेंसी रही, उसके बाद 2.5 साल सरकार रही, जनता पार्टी की बात खत्म हो गई। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आपने आज प्रदर्शन किया, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, नरसों भी करेंगे, ठीक है, हो गया प्रदर्शन। लेकिन जिनको बिहार में चुनाव लड़ना वो तो प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव लड़ेंगे। ममता जी को लड़ना है उसके बाद, अखिलेश जी को लड़ना है उसके बाद, तो धरना तो देंगे नहीं, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपना प्राइवेट चुनाव आयोग बन नहीं सकता, नहीं तो मान लो बना ही ले प्राइवेट जेट खरीदा जा सकता है उड़ने के लिए, लेकिन प्राइवेट चुनाव आयोग तो नहीं बन सकता ना। बोले लाओ ससुर अपना ही बना लें, कहां चक्कर में पड़े, मिलने का समय मांगे, अपने बना लेंगे 4 लड़के बैठाल के। ऐसा तो संभव नहीं। फिर क्या होगा, एक। और दूसरा राज भाई, एक तो ये प्रश्न फिर क्या होगा, और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को कहा कि आप आइए, मोस्ट वेलकम। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बाकायदा लाउड स्पीकर पर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि आप लोग 30 लोग तय कर लीजिए, जो ज्ञापन देना चाहते हैं हम आपको चुनाव आयोग के दफ्तर ले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 लोगों को अनुमति है, आइए हम स्वागत करते हैं, करेंगे। फिर ये क्यों बोले ना 300 जाएंगे, तो 300 लोग तो विमर्श में शामिल नहीं होंगे, वो तो नारे लगा सकते हैं। 300 लोग ऐसा तो है नहीं कि वहां गंभीर चर्चा में शामिल हो जाएंगे। 30 लोगों के लिए जब अनुमति थी, और मैंने कांग्रेस को सुना, जयराम रमेश कह रहे थे कि हम तो ज्ञापन देना चाहते थे, हमें ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी गई। 30 लोग ज्ञापन लेके आए, चाय पिए, कॉफी पिए, चर्चा करें और जाएं। इसको मानने में क्या दिक्कत थी? या एक मैसेजिंग करनी थी कि ना थोड़ा गाड़ी हो, थोड़ी झूमा झटकी हो, थोड़ा लटका झटका हो, है थोड़ा पानी हो, वो बैरिकेटिंग हो, पुलिस हो, ताकि विजुअल अच्छे बने। फिल्मों में डाला जाता है ना जैसे मसाला, वैसे पॉलिटिक्स में भी डाला जाता है राज भाई। वरना तो सीधे सब मतलब प्रियंका जी, राहुल जी, अखिलेश जी, ऐसे 30 लोग चले जाते, बड़े लोग। अब वहां जो कहना सुनना था कैसे सुने आते राज भाई? नहीं, मैं बताता हूँ जी दादा, मैं बताता हूँ जी। मैं आंख से आंख मिला के कहता हूँ, मुझे ज्ञापन देने में, मैंने ज्ञापन हजारों बार दिए, मैं रोड पे ज्ञापन देता हूँ, मुझे पता है कैसे होता है। ओपी भाई नहीं समझेंगे इस बात को, हम भी जाते हैं ज्ञापन देने। जैसे मैं उसी बात पे आ रहा हूं डायरेक्ट कि 30 बुलाए थे, 300 क्यों जा रहे। बात ये होती है हम भी जाते हैं ज्ञापन लेके, 60 70 80 आदमी होते हैं, गेट बंद हो जाता है, कोई नहीं कुछ होता है। LIU आती है, वो कहती है भाई 20 आदमी मिल सकते हैं, 5 आदमी मिल सकते हैं, 5 अंदर जाते हैं। क्या चुनाव आयोग ने यह कहा था 300 रोड में नहीं चल सकते? और 300 वो जो आधे भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 300 वो लोग थे, ये कोई अरे गहरे नहीं थे, मेरे और ओपी जैसे छोटे नेता नहीं थे। उनको जान, हाँ गलत कब होते, वो चुनाव आयोग के अंदर घुस जाते, 30 से 30 जाते, और ये ज्ञापन देने में होता भी ऐसी है। और शक्ति दिखाना हर कोई चाहता है,
क्यों नहीं जाएगा भाई? ये राजनीति है, पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम अपनी ताकत नहीं दिखाएं तो क्या होंगे? मैं कहता हूं इसमें कुछ नहीं गलत है, चुनाव आयोग गलत है, बिल्कुल गलत है। और एक आप ही की बात है, आपने पिछली बार एक बात कही थी और वो दमदार भी थी। क्या जा रहा था चुनाव आयोग का? किस बात का एफिडेविट? ये तो गलत बात हो गई कि मैं आपका लिंक मुझे आज मिले ना और मैं 3 दिन बाद कहूं भाई साहब जरा लिंक भेज दो, तो आप नहीं पहले एफिडेविट दो कि पिछला मिला कि नहीं मिला। अरे क्या जा रहा? अच्छा बताइए, आप ही के ये सब क्या जा रहा है चुनाव आयोग का? वो कहते गलती सुधार लेते, नहीं होती बता देते। मतलब कमाओगे नहीं, हट तो किसी की नहीं चलेगी ना। यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं, हमारी हर धार्मिकता नहीं चलेगी। मेरा सबमिशन ये, फिर क्या होगा भाई? कोई तारीख तो आएगी। अभी बताता हूं। इतने किस एक मिनट, इतने किसकी हड्डी में जान है कि रोज भाई बैरिकेडिंग फलांग लोगे? कौन कर लेगा? अभी मैं अरे खिंच गई फोटो, हो बन गया वीडियो, कितना बनाओगे? 2-4 दिन में अच्छे तंबू उखड़ जाते हैं। अन्ना का उखड़ गया था। नहीं। फिर क्या करेंगे? क्या अपना चुनाव आयोग बनेगा? कि भाई कांग्रेस वाले अपना बना ले, सपा वाले अपना? इसमें कोई दमी नहीं है। ये तो सरकार का है, सरकार कौन बना लेगा अपना? अच्छा बताइए, कौन बना लेगा ये चुनाव आयोग? फिर क्या होगा अंततः? क्या होगा? ये सवाल गर्भ में छुपा है कि जैसे एक बच्चा होता है, बेटा होगा या बेटी होगी, इसका रिजल्ट आज लोगे तो गलत हो जाएगा। मगर याद रखिएगा, जैसे अभी अशोक भाई ने चिड़िया की कहानी सुनाई, एक चीज जरूर होगी, जब आज से लोग पूछेंगे कि राज शर्मा जब ये भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो गई थी तो क्या कर रहे थे, तो मैं कहूंगा मैं सड़क पे संघर्ष कर रहा था। ओपी भाई से पूछेंगे कर रहा था, मैं तो अपने 99 के चक्रों में पड़ा था। ओपी भाई बोले तो नेता, मतलब पर्सनल मत लेना ओपी भाई, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। यही होगा कि हम अशोक भाई जवाब देंगे कि चिड़िया की चोंच जरूर थी, लेकिन भरसक वफादारी का था, गद्दारी का नहीं था। जिस जंगल में रहते थे, जिस देश में रहते थे, उसके लिए लड़ रहे थे। बाकी तो अभी इलेक्शन में होगा। आपका ही कहना है, वो लोग समझेंगे, हमें जिताएंगे। और वैसे भी मेरी तो एक मांग आपसे भी है, मैं ठीक है राज भाई, कि चुनाव आयोग से कि वाराणसी का इलेक्शन की काउंटिंग करा दो, रिकाउंटिंग एक बार। ठीक, जो गड़बड़ है ना हार जाए तो अब रुकना होगा राज भाई। ओपी सिंह जी के पास चलता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ शर्तें पहले तय हो जानी चाहिए। रिजल्ट के बाद शर्त की व्याख्या नहीं होगी। आपने जनता के सामने विषय रख लिया। अब जो 2-3-4 चुनाव होंगे देश के बड़े राज्यों के, उनमें अगर इंडिया गठबंधन जीता तो हम घोषणा कर देंगे कि जो आरोप राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगा रहे थे वो सही है। और अगर आप हार गए तो हम मान लेंगे आप भी फर्जिफिकेशन कर रहे थे। नहीं, इतनी बात तो ठीक है, निर्णय तो जनता ही करेगी, हम आप तो निर्णय कर नहीं सकते। बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहीं से फैसला है। एक दूसरी बात मैं जो समझता हूं कि राज भाई, ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन ठीक है, ये तात्कालिक रूप से उत्प्रेरक का काम करता है, थोड़ा जुम्बिश होती है राजनीति के शरीर में। लेकिन इस देश में एक ही बार बड़ा निर्णय लिया गया, उससे पहले कभी नहीं लिया गया, न उसके बाद लिया गया। राजीव गांधी बोफोर्स में इन्वॉल्व हैं, विपक्ष ने ऐसा माना। बी शंकरानंद के चेयरमैनशिप में जेपीसी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में घोर माठा कर दिया कांग्रेस ने, बहुमत उनका था। विपक्ष ने उनकी रिपोर्ट को चिंदी चिंदी करके हाउस में ऐसे उछाल दिया और एंटायर अपोजिशन ने इस्तीफा दे दिया। नावेद बाबू समझ रहे? इतनी हिम्मत जुटाओ तो आज वाला काम नहीं करने की जरूरत ही नहीं थी। खुले में राजघाट में जाते और वहां इस्तीफे का ऐलान कर देते कि भाई अपवित्र ढंग से इम्प्योर वोटर लिस्ट से हम लोग चुने गए, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। जब प्योर वोटर लिस्ट आएगी तो हम स्वीकार करेंगे। गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज, ये नहीं चलेगा, ननकू भी समझता है। ओपी सिंह जी, जब 30 लोगों को बुलाया गया
तो मेरे ख्याल से 30 में तो 25 दल थे आज के प्रदर्शन में, ऐसा बताया गया, मैंने गिने नहीं, बताया गया। तो हर दल से एक आदमी तो आ ही जाता है उसमें प्रतिनिधिमंडल में फोटो खिंचाने के लिए, और 5 एक्स्ट्रा, कांग्रेस के 2-3 हो जाते, सपा के 2 हो जाते, ये बड़े दल है। 30 लोगों की संख्या तो ठीक थी, फिर ये सड़क पर संघर्ष क्यों? और अब इस संघर्ष का आपकी भाजपा की समझ में अंत क्या होगा, इसका तार्किक परिणति क्या होगी, कहां पे जाके पहिया रुकेगा? अमिताभ जी, आज जो है पूरा प्रदेश और देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि जिनको हमने चुन करके विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भेजा है, आज देश की योजनाओं, देश के विकास, देश की मजबूती के लिए क्या क्या प्रस्ताव पास, उसकी निगाह इस पर होती। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है देश की और प्रदेश की जनता कि जब भी उत्तर प्रदेश में इतिहास है कि विधानसभा की जो कार्रवाई शुरू हुई और केंद्र में लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, इधर समाजवादी पार्टी, उधर कांग्रेस पार्टी, दोनों ने कभी भी संसद को चलने नहीं दिया। क्या हुआ? 1 दिन 2 दिन क्या हुआ? हंगामा। अरे भाई, आप ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे बहस कर सकते हैं, आप अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, आप संसद के अंदर जाइए और अपनी बात को जोर शोर से कहिए, आप अपनी बात को रखिए, देश भी सुने, आप अपने पक्ष को रखिए। लेकिन आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने आज बहिष्कार किया? उत्तर प्रदेश में क्या क्या मुद्दा था? बाढ़, कानून व्यवस्था, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालयों का मर्जन, ये विषय। आपको जो है केंद्र में क्या विषय था? वोटर लिस्ट। आप ये बताइए अमिताभ जी की अभी इतने पुराने जो लोग बैठे वो भी, कौन सा ऐसा प्रदेश और देश का चुनाव है कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, उसकी जितनी नियमावली है उसके हिसाब से किया जाता है कि नहीं किया? ये बिहार में पहली बार हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, हम विधानसभा का कई चुनाव बुरी तरह से हार गए, केंद्र में हमारी सरकार थी। हम उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार गए, हम महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हार गए, वहां चुनाव आयोग ठीक था। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो हमने आरोप सुना है किसी प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ, हार गई विपक्षी पार्टी या कोई भी पार्टी, वो आरोप लगाती। महाराष्ट्र के चुनाव के 8 महीने बाद आदरणीय राहुल गांधी जी को यह होश आया कि हमने महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए हार गया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी। अच्छा, ठीक है। 22 का चुनाव अखिलेश यादव जी हार गए तो उन्होंने समीक्षा बैठक किया। समीक्षा बैठक इसी लखनऊ में हुआ था। उस समय आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा में 20-20 हजार, बाकी किसी का नहीं, यादवों का और मुसलमानों का वोट कट। हम जो इतनी संख्या में आए हैं वो 40,000 एक विधानसभा में वोट कटने के बाद अभी इतना जीते। सवाल इस बात का है कि चुनाव तो होगा ही, आयोग द्वारा परीक्षण होगा। आपने पहले ईवीएम की जान ली, चुनाव आयोग ने आपको चुनौती दी कि ठीक है 3 दिन तक के लिए मैं पूरा ईवीएम 3 दिन के लिए रख रहा हूं, कोई भी देश का नागरिक, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए और उसको हैंग करके दिखा दे। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में दिखाया, ये देखिए साहब वोटर लिस्ट, हमारा नाम गायब है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक नहीं 2-2 जगह से आप वोटर लिस्ट में जो है आप बने। अब उसका जवाब दे रहे हैं, कहां से 2 जगह से आप बन गए? भूत ने प्रेत ने तो आपको बनाया नहीं। तो इस तरह के आरोप गणना, अरे भाई जनादेश को मानिए, हारिए जीतिए, ये जनादेश को नहीं मानते, ये ईवीएम को मानते हैं, चुनाव आयोग को मानते हैं। क्यों मानते हैं? बुद्धिमानी इसमें। हम हार गए, जनादेश हमारे विपरीत है, तो हम ठीकरा किस पर फोड़े? लड़का जब फेल हो जाता है तो कहता मैंने लिखा तो सही था, पापा एक काम करो फिर से हमारी कॉपी जचवा दो, 3 नंबर से मैं फेल हुआ हूं, जरूर इसमें जो है गड़बड़ी किया है। अब पापा क्या करें? कौन सा रिजल्ट तो बेटा आ गया, पड़ोसी का बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ,
तुम फेल हो गए तो मैं जो है अब तुम्हारा कौन सा मैं तुम्हारी जांच करूं, यही है। ये कभी भी इन्होंने इस बात को नहीं माना, हमने माना। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हमने अपनी हार को स्वीकार किया। देश के जिन विधानसभाओं में हमारी हार हुई है, हमने हार को स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष हमेशा ठीक रहा। कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम, कभी डीएम, कभी प्रशासन। अरे भाई कुछ तो मानो, किसी पर तो। अच्छा ये बताइए अफ्ताब जी, आज तो देश में हाहाकार मच गया होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण, मतलब चोर चोरी से करे, हेरा फेरी से न जाए। 2017 में आपकी सरकार थी, हम किस इशू पर आए, हम किस इशू पर हमको जनता ने जनादेश दिया? हमको केवल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे पर कुछ। और फिर काम आपने अच्छा किया था, हमने बुरा किया था। 22 में कि फिर हमको जनता ने क्यों चुना? उसने देखा ठीक, कि 17 के पहले ठीक। की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में क्या, और केंद्र में भी आज वही स्थिति है, केंद्र में भी वही स्थिति है। ठीक, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, बाकी लोगों को एक राउंड आउट ले लो। ठीक, बिल्कुल ठीक, आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं ओपी सिंह जी, दोबारा आ रहा हूं। नावेद को मेरा प्रश्न वही, हमको ये सिस्टम भ्रष्ट लग रहा है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम इस सिस्टम से बाहर हों। अगर वोट की डकैती से ये चुनाव के परिणाम आए हैं, तो कम से कम विपक्ष के इन 300 सांसदों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए पहली फुर्सत में। नहीं, एक बार भारत में ऐसी नजीर हो चुकी है बोफोर्स के मसले पर। मैं कोई अटपटी बात नहीं बता रहा। क्या विपक्ष वो साहस जुटा सकता है? और अगर नहीं तो ये धरना प्रदर्शन नारा कितने दिन भी होता रहे, चुनाव आएंगे, चुनाव होंगे, परिणाम अनाउंस होंगे, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। नवेश को थोड़े दिनों बाद धरना प्रदर्शन का कवरेज बंद हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि चुनाव आयोग तो यही रहेगा। जी नावेद भाई, कुछ तकनीकी समस्या है। अशोक भाई यही सवाल आपसे, आखिर कब तक? जब भी हम चुनावी कवरेज देते थे, मानसून सत्र तब तक जी, उसके बाद जब भी हम चुनावी खबरें लिखते थे, एक मिनट अशोक भाई, उनकी आवाज आ गई। अशोक भाई जी, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने जी कहिए। नावेद भाई अभी रुकना होगा, दोबारा हमें आएंगे आप पास, फिर कुछ दिक्कत आई। अशोक भाई वही प्रश्न आपसे, आखिर ये प्रदर्शन किसी चीज का समाधान नहीं होते। अभी बिहार में चुनाव आ जाएगा, यहां प्रदर्शन करने आरजेडी का कोई आदमी नहीं आएगा। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो आप भी नहीं आएंगे दिल्ली प्रदर्शन करने, नहीं ना? उस वक्त बूथ में बस्ता कौन लगाएगा, इसका मैनेजमेंट करना होगा अशोक भाई, नहीं? अमिताभ जी देखिए, आपने कहा प्रदर्शन करने से नहीं कुछ होता है। आपको याद होगा जुलाई 2022 और भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और प्रधानमंत्री गोटाबाया राजपक्षे, प्रदर्शन की वजह से उनको झोला उठाकर जाना पड़ा। उसके बाद अगस्त 2024 शेख हसीना बांग्लादेश, इसी प्रदर्शन की वजह से उनको भी झोला उठाकर आना पड़ा। यहां तो साहब बोल ही चुके हैं कि मेरा क्या नियम, मैं तो झोला उठाऊंगा। तो प्रदर्शन जिस दिन जनता उतर जाएगी सड़कों पर इस चुनाव आयोग के खिलाफ, इस अशोक जी आप भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। ये तो ठीक नहीं कि आप हसीना और उसके तुलना करें। भारत को डीप स्टेट के रास्ते ले जाना चाहते हैं क्या हम? देखिए अमिताभ जी, आपने कहा, अरे मित्र, चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी। हम बांग्लादेश बनने का श्राप दे रहे हैं अपने देश को, श्रीलंका जैसी एनार्की का श्राप दे रहे हैं अपने देश को। अरे मित्र, 100 चुनाव कुर्बान देश के ऊपर,
हम दिन चार रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। ये चिरकुट चुनाव के लिए हम ऐसा दुआ दें कि भारत बांग्लादेश हो जाए? ये अनारकी का आमंत्रण ठीक नहीं है अशोक भाई। नहीं, अपनी बात कहूं अमिताभ जी, देखिए आपने कहा कि प्रदर्शन करने से क्या होगा। मैंने एग्जाम्पल बताया कि प्रदर्शन करने से बड़ी बड़ी सरकारें, तानाशाही सरकारें बेदखल हो जाती हैं। ये हिंदुस्तान की जनता है, इसने जेपी आंदोलन भी देखा है, और ये प्रदर्शन से बहुत कुछ हो सकता है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग को हम लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, ये छुपा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा था 65 लाख डिलीटेड वोटर्स के बारे में कि उसका विवरण आप दीजिए, चुनाव ने कहा चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल, उन्होंने एक नियम का हवाला दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत हम आपको या किसी को ये डेटा नहीं दे सकते कि हमने 65 लाख लोगों को क्यों हटाया। गजब बात है। आप इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को आप कह रहे हो कि हम आपको डेटा नहीं देंगे। ये क्या है? ये अनाकी नहीं है। आप इस देश के लोगों को जो मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हो। आप अशोक भाई, देश ठीक के विपक्ष को, इस देश की जनता को वीडियो फुटेज नहीं दे रहे हो, और अंदर अंदर चोरी कर रहे हो, और चोरी आपकी पकड़ी गई। आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह, दोनों की जो राहुल गांधी जी ने कहा फैक्ट चेक में सही पाई गई। एक सेम एपिक नंबर 3 जगह पाया गया। फैक्ट चेक दैनिक भास्कर ने किया, दोनों का सही पाया गया। तो सारे आरोप ठीक है अशोक भाई, ठीक है। राज शर्मा जी के पास चलूंगे। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। अशोक जी ने बहुत जोर देकर कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत, उसका पूरा सम्मान है, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि, जितनी मेरे पास समझ है, वो ये कहती अदालत छोटी हो चाहे सबसे बड़ी हो। राज शर्मा जी, भारत के मौजूदा कानूनों के तहत ही उसका फैसला आ सकता है, उसके बाहर नहीं आ सकता। और कानून अदालत नहीं बना सकती, छोटी हो चाहे बड़ी, सबसे बड़ी हो। कानून संसद ही बनाएगी, और कानून के दायरे में अदालत भी खड़ी होती है, उस दायरे के बाहर नहीं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके चुनाव आयोग ने? यही तो कहा कि चुनाव से जुड़े जितने कानून हैं भारत में, वो कोई कानून चुनाव आयोग को इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि वो चीजें कोर्ट के पटल पर रखी जाएं जो चीजें एडीआर ने अपनी याचिका में मांगी हैं। यही तो कहा ना, को इंटरनेशनल कोर्ट हो, कानून के अंदर ही ना काम जजमेंट देगा कि कानून से बाहर जाके जजमेंट होगा। राज भाई, उससे पहले तो कानून बदलना होगा, नहीं बदलना होगा जी। बात कानून की है तो कानून पे, यहाँ पे देश पे जितने भी 140-50 करोड़ लोग हैं, हम सब लोग कानून को पसंद करते हैं। कोई यहाँ पे एक दूसरे को, इस देश में कानून को समझने की कोई भी ज्ञान ना बांटे। पहली बात तो ये सब जानते हैं कानून पे चलेगा देश, कानून से चलेगा। बस मैं एक बात जानना चाहता हूं, यहां जो झगड़ा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता नहीं कहूंगा मैं, विपक्षी पार्टी के नेता ने कहा, एक डेमो दिया, उसमें बताया गया क्या जा रहा था, क्या जा रहा है बताइए, बता दो। अब आ जाइए एफिडेविट पे। आपने भी एक बार कहा था कि बार बार एफिडेविट देते हैं, बार बार राज शर्मा, ओपी भाई और ये अशोक भाई और नावेद भाई जैसे देखते हैं, वहां राज शर्मा को कोई जान नहीं रहा होता। अगर चुनाव आयोग विपक्ष के नेता से मांग रहा है तो कल को तो वो पक्ष के नेता से भी मांग लेगा। प्रधानमंत्री कोई चीज कहते हैं कि ये मैं दूंगा, क्या उनसे आप शपथ पत्र मांगते हैं? मांगना भी नहीं चाहिए। सर्वोच्च ताकत है, मेरा अभिभावक है। मैं समझता हूं ये पूरे देश को बर्बादी करने की साजिश अगर कोई रच रहा है, वो चुनाव आयोग के लोग रच रहे, इनसे बचना चाहिए। और ये टाइम बहुत अच्छा था कि ओपी सिंह भाई बोले तो सत्ता वाले, ओपी सिंह भाई चाहते, बुलाते, आओ बैठिए, सर्वदलीय करिए, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव आयोग को एक सरकार भी कह सकती थी भाई करो, ये तो आप भी मानते हैं, क्या दिक्कत जा रही थी? अच्छा बताइए। हर बात विपक्ष के एमपी करें। और दूसरी बात, अभी आपने कहा इस्तीफा दे दें, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। एमपी चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर
उस जी। क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने के लिए चुना जाता है। अगर वो दंगल पे ही नहीं रहेंगे, अरे हार मानेंगे तो दंगल में जाके मानेंगे, फिर तो घर बैठ जाओ। फिर क्या है, किसी भी बदमाश को खुला छोड़ दोगे, बहुत मारेगा। एक चाटा मारे उसको वहीं मारो। जो तोको बोए फूल ओको बोगा ठीक है। फूल, जो ठीक। मोको बोएगा कांटा मैं ओको जी। पोंगा भाला। ठीक है राज भाई, घर जाके क्या? नावेद शिकोह जी के इससे पास बड़ा आवाज अब पाला। जा रही है। ठीक है राज भाई ने कहा कि मैदान छोड़ दें। उनको बहुत विनम्रता से याद दिला दूं, राजीव गांधी इतनी बड़ी हवेली चुनाव की जीत कर आए, जो उनके नाना के पास भी कभी नहीं आई इतनी बड़ी जीत, उनकी माताजी के पास नहीं आई। 415। उन राजीव गांधी का पराभव सुनिश्चित हो गया उसी क्षण। राज शर्मा ने कहा कि मैदान से हट जाएं। कैसा सुझाव दे रहे हो? जिस क्षण भारत के विपक्ष ने सामूहिक त्यागपत्र दिया, उसी क्षण से राजीव गांधी हर घंटे की रफ्तार से डिक्लाइन किए और अंत में गाड़ी ब्रेक फेल होके गड्ढे में गई कि नहीं गई? यह असर हुआ था विपक्ष के इस्तीफे का, यह असर हुआ था। महाराज इतिहास से तो कुछ देखो समझो। खैर, नावेद शिकोह, मेरा प्रश्न वही, कल बिहार का चुनाव आ जाएगा, परसों पश्चिम बंगाल का और नरसों उत्तर प्रदेश का, और इतने से निपटोगे तब तक 29 की तैयारी शुरू हो जाएगी। कहां तक प्रदर्शन हो पाएंगे, कहां तक धरना हो पाएगा? लोग तो ग्राउंड में चले जाएंगे, अपने अपने गांव में, कस्बे में, तहसील में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं साझा करना चाहूंगा। आपने बहुत लंबी पत्रकारिता की है और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने लंबे समय तक की है, और ओपी भाई भी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता करते रहे। मैंने भी थोड़ी बहुत पत्रकारिता की है। मैंने 25 वर्षों में पत्रकारिता के बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं। और जब हम लोग मतदान की खबरें लिखते थे, अगर हम 5 खबरें लिखते थे तो 3 खबरें उसमें ऐसी होती थी, ये मैं 25 साल की बात बता रहा हूं, जब कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी और बैलेट पे चुनाव हुआ करता था, या ईवीएम जब शुरू होने जा रहा था तो हम लोग वो भी कवर करते थे कि ईवीएम से कैसे वोट पड़ेगा। फिर ईवीएम की मतदान भी हम लोगों ने कवर किया। हम लोग की अधिकांश खबरें ये होती थी कि ननकू कह रहा है कि मैं वोट नहीं डाल पाया, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ थी। ननकू ये भी कहता था कि मेरे नाम के साथ में हमारी नानी का फोटो लगा हुआ था। इस तरह की सैकड़ों खबरें हम लोग लिखते थे, लेकिन ढाक के 3 पात्र, उसका कोई भी हल नहीं निकलता था। चुनावी खबरों के बाद में उन अखबारी कागजों के साथ में ये समस्या खो जाती थी और इसके समाधान की बात नहीं होती। तमाम पुरानी बातें मैं कह रहा हूं, जब कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी, जब ग्राउंड पे जाते थे हम लोग तो वोटर मायूस दिखाई देता था, और कोई कहता था कि मैं वोट नहीं डाल पाया, कोई कहता था मरे हुए लोगों का नाम है, जिंदों का गायब हो गया, कोई ननकू कहता था कि ननकू की जगह रामलाल का नाम आ गया, कोई अनवर कहता था कि विजय का नाम हमारी जगह आ गया, हमारे बाप का नाम ही बदल दिया गया। तो ये त्रुटियां हमेशा से रही हैं, सिर्फ यही नहीं है कि ये मोदी सरकार में ये आफत आ गई है। इस तरह के ह्यूमन एरर होते हैं जो नहीं होना चाहिए। आज के डिजिटल युग में ये कमियां कम होना चाहिए। हालांकि कमियां थोड़ी बहुत तो रह जाएंगी। हम लोग अखबार, बड़े बड़े अखबारों में होता है 4 बार प्रूफ देखा जाता है तो 4 गलतियां निकल ही आती हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। वोटिंग का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी को वोट डालने से वंचित नहीं रहना चाहिए, ना किसी को बेईमानी से 4 जगह वोट डालना चाहिए। इस तरह की त्रुटियों के लिए अगर मंथन हो रहा है, या विपक्ष में बस आधा सेकंड, तो ये मंथन का स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर बेईमानी हो रही है तो इसके खिलाफ भी आवाज उठना चाहिए और चुनाव आयोग को ये साबित करना चाहिए कि ये बेईमानी नहीं है, ये सत्ता के कहने पे नहीं हो। ये एक जवाबदेही चुनाव आयोग की बनती है। जी, जिस देश ने ऐसे तमाम चुनाव देखे, और लोकसभा के साथ विधानसभाओं के जोड़ दें तो सैकड़ों चुनाव देखे ईवीएम आने से पहले तक, जिसमें जनादेश रक्त में स्नान करके आता था, रक्त स्नान करके। नेहरू जी का समय हो, इंदिरा जी का समय हो, किसी का समय हो, बिना रक्त नहाए जनादेश कभी आया ही नहीं। किसी जिले में नहीं आया, किसी विधानसभा में नहीं आया, कहीं नहीं आया। हो रहा था चुनाव, तब भी सरकारें बनती थी कि नहीं बनती थी?
जोर से बोलो, बनती थी? तब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुने जाते थे 5 साल के लिए कि नहीं, कि वो इस्तीफा दे देते थे? नहीं ना। वो 26%, 27% पर शपथ होती थी कि नहीं होती थी? होती थी, होती थी ना। खेत में बकसिया पाई जाती थी कि नहीं? पेड़ के नीचे बैठ के पप्पू और गुड्डू ठप्पा मारते थे कि नहीं? पूरी बुकलेट छीन लाते थे कि नहीं? ये तो हमने देखे आंखों से। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं समझनी है। तब कभी नहीं कहा कि नहीं। और अभी एक खबर में देख रहा था कल परसों, किसी गरीब आदमी के खाते में कई अरब रुपया आ गए। खाते में रुपया आ गए, समझ रहे? तो बैंक बंद कर दे। इस गलती पर बैंक बंद कर देना चाहिए। बोले अब बिना बैंक के काम चलेगा देश का, ऐसा कर दें, या अपना बैंक खोलेंगे, ऐसी बात कर दें। गलती थी, सुधारी गई। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में कभी कोई गलती नहीं होगी, ये कौन कह सकता है? मूल बात है, अपना अपना मनपसंद चुनाव आयोग नहीं हो सकता इस सब के लिए। ओपी सिंह जी, मैं वो समझने की कोशिश ये कर रहा हूं, फिर होगा क्या? 1 दिन, 2 दिन, महीना भर, 2 महीना और, नवंबर में बिहार का चुनाव है, क्या होगा? ऐसा तो धरना प्रदर्शन का मतलब तो हो जाएगा, फिर बिहार में चुनाव कौन लड़ेगा? और अगर चुनाव लड़ेंगे तो अपनी लिस्ट तो जारी नहीं कर सकते कि ये हमारी लिस्ट है, इससे हम चुनाव वोट करवाएंगे। लिस्ट तो वहीं से आएगी चुनाव आयोग की। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, ये बिहार चुनाव के पहले हार के डर से गिरोहबंदी है। इनको पता है कि बिहार का चुनाव हम हार, उसके पहले की ये गिरोहबंदी, जिस पर आपका पूरा डिबेट चला है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बड़े गर्व के साथ विपक्ष ने कहा कि हम 300 सांसद कूच करेंगे और चुनाव आयोग के कार्यालय में जाएंगे। वो 300 सांसद की तो औसत लिस्ट से आए थे, किस आयोग के तहत आए थे? 75 साल में 58 साल कांग्रेस की सरकार थी, 4 बार उत्तर प्रदेश में अशोक यादव की सरकार थी, वो किस आयोग से आए थे? वो किस वोटर लिस्ट से आए थे? तो किसी उस समय भी तो आयोग रहा होगा, उस समय भी वोटर लिस्ट रहा होगा, उसी के तहत आयोग। दूसरी में मैंने नहीं देखा इधर कि किसी मुद्दे को लेकर के विधानसभा और लोकसभा के समय का दुरुपयोग करने के अलावा ये किसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में गए हों। आपने देखा कोई बहुत बड़ी कवरेज पिछले 11 साल में और पिछले 8 साल में कि बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच, ठीक है, फोटो शॉपिंग होती है, फोटो शूटिंग होती है, पत्रक 10 लोग जाकर के देते हैं, वही किया, जनता के बीच में नहीं गए। लेकिन अशोक यादव का सपना है कि किसी दिन भारत में भी बांग्लादेश जैसा और श्रीलंका जैसा वो दृश्य दिखाई पड़ेगा। अशोक यादव इसकी कल्पना मत कर। भारत एक दूसरे तरह का लोकतांत्रिक देश है। हाँ, भारत में देश की आजादी के बाद एक बार विद्रोह हुआ था और वो राज शर्मा की पार्टी के कारण 1975 के बाद हुआ था, जिसमें जेपी आंदोलन भी था और जिसमें जनता सड़कों पर भी उतरी थी। उसके अलावा तो हमने कभी नहीं देखा। ठीक है ओपी सिंह साहब, ठीक है, कोई ठीक, 77 बिल्कुल अलग किस्म की एक वो थी जी, बिल्कुल ठीक बात ओपी सिंह जी। मूल विषय मालूम कहां पर आगे अटक जाता है? क्या 150, मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं, मेरे ऊपर तोहमत मत लगाने लगना। जो बात नावेद ने कही मैं उसी को मैं भी दोहरा सकता हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा क्या जा रहा है ऐसा बोलने में, मैं भी बोल दूं। लेकिन मैं व्यवहारिक सच जानता हूं, 150 करोड़ लोगों के नाम के स्पेलिंग और हिज्जे, उनके पिताजी माताजी के नाम की स्पेलिंग हिज्जे, सब मकान नंबर, दुकान नंबर, सब बिल्कुल 100% करेक्ट हो, ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। लिख लो, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। और जिस देश में अभी शिक्षा वहां तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचना चाहिए,
अभी भी गुड्डू की अम्मा है, और गुड्डू के बाबूजी का नाम क्या? बोले गुड्डू के बाबूजी अभी भी हैं गांव में। क्या करेंगे उनका? क्या करेंगे उनका? बोले पति का नाम, बोले गुड्डू के बाबूजी, और घूंघट उधर करके, वो भी सामने नहीं, बोले गुड्डू के बाबूजी लिख लो। अब बोले तुम्हारा नाम, बोले गुड्डू की अम्मा। क्या करेंगे राहुल जी? पूरा देश दिल्ली नहीं है ना मेरे भाई, ना बंबई है, इसमें जैथरा भी है, इसमें उमरदा भी है, इसमें खिमसेपुर भी है। इस देश में कहां किन चक्रों में पड़े हो महाराज? इसमें जोया भी है। आप दिल्ली के चश्मे से देख रहे हो। और दूसरी बात, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ऐसे जितने विशेषण आप लगवाना चाहो मैं लगा सकता हूं एक सांस में, लेकिन व्यवहारिक इतिहास भी तो देखना पड़ेगा ना। कोई बुरा ना माने, मैं सिर्फ इतिहास बता रहा हूं जो छुप नहीं सकता। टीएन शेषन के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है नावेद भाई, उन्होंने चुनाव आयोग को दशा दिशा दी, लेकिन यह भी सच है कि टीएन शेषन राज शर्मा की पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। सच है कि नहीं? वो राजीव गांधी की स्टाफ में थे, ये तो थे, वो चुनाव भी लड़े थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी ले घर जाओ। नहीं लड़े थे। एमएस गिल, उनके प्रति भी मेरा पूरा सम्मान है। वो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे थे राज्यसभा में कि नहीं? बोलो हाँ थे। वो मंत्री थे कि नहीं? बोले हाँ थे। सुनील दत्त उनके जूनियर मंत्री थे कि नहीं? हाँ थे। वो निष्पक्ष थे। हम यार इसे थेतराई क्यों करते हो? जब पूर्व में कुछ गड़बड़ घोटाले हो तो फिर ज्यादा दूर तक लड़ाई नहीं ले जानी चाहिए, नहीं तो फिर वंशावली खुलती है। अब गिल साहब आ गए चौराहे पर कि नहीं आ गए? शेषन साहब आ गए, अब उनका क्या करेंगे? और एक आखिरी बात कहूंगा, मेरे मित्र अशोक जी ने जो बात कही, उनकी भावना वैसी नहीं होगी, मैं जानता हूं उनको स्वाभाविक तौर पर, लेकिन शब्दों में भी ऐसी बात मत कहिए। कौन माइका लाल हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना सकता है? कौन है जो बांग्लादेश में श्रीलंका बना सकता है भारत को? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। हजारों साल की उनकी भी सभ्यता थी, खत्म हो गए, फिनिश। ये भारत है जिसके गौरव का दीप हमेशा प्रदीप्त रहा है। हजारों चुनाव कुर्बान हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत माता का भाल उन्नत रहना चाहिए। कोई जीते कोई हारे। गए गुजरे बांग्लादेश से हम तुलना कर रहे हैं और मन ये दुआ दे रहे हैं अपने देश को, अपनी मातृभूमि को। हम मानते हैं कि भारत मां है और हम इसके पुत्र हैं, और हमारी आकांक्षा ये हो जाए कि जा मां तू बांग्लादेश जैसी हो जा। हम बांग्लादेश की राष्ट्रपति जैसा हर्ष चाहते हैं भारत के नेतृत्व का। अरे मित्र, लड़ाई घर के भीतर की है, लेकिन भारत का नेतृत्व भारत का चेहरा है। मैं फिर कहूंगा पूरी विनम्रता से, अच्छा लगे तो, खराब लगे तो, भारत का चेहरा वही जो जनता के जनादेश से निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने, और प्रदेश में प्रदेश का चेहरा वही जो जनता के जनादेश से निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने। किसी को अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता गाना था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेहरू जी देश का चेहरा थे, इंदिरा जी देश का चेहरा थी, तो नरेंद्र मोदी देश का चेहरा क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, वही होंगे। और जो लोग ऐसा नहीं मानते, वो जनादेश की गरिमा को कम करने की कोशिश करते हैं। हमने तो जब 30-30% पर, 26-26% पर प्रधानमंत्री बना दिए कि नहीं बना दिए राज भाई?
पूरे देश में हम लोग गिनती करते थे खबर लिखने के लिए, तो पता लगता था 800 से ज्यादा हत्याएं चुनाव में। तब चुनाव का रिजल्ट आया, यानी कितनी सड़कें रक्त से लाल हो गई। अब ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं होता। मैकेनिज्म सुझाओ, शिकायतें तो समीक्षा से ही दूर होंगी। समीक्षा का नाम एसआईआर गलत है तो उसका नाम कुछ और रख लो। इस पे ओपी सिंह की पार्टी को भी नहीं अड़ना चाहिए। मान लो एसआईआर से नाराजगी है तो उसका नाम कुछ और कर दो। और एक बात मैं कहूंगा, एक पुरानी बात को राज भाई ने याद दिलाया, मैं फिर उस कहता हूं दूसरी किस्म की बात, लेकिन भाव वही है। मैं चाहता हूं एक बार ना अड़ो ना कहीं लड़ो। चुनाव आयोग को सारे प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक पटल पर दे देना चाहिए और सारे अखबारों में सारी भाषाओं में पूरे पेज का विज्ञापन दे दो, सारे बातें लिख दो। लेकिन राज भाई, अब आपके लिए कठोर बात कह रहा हूं, आपकी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद कोई ड्रामा करे, मैं ड्रामा शब्द इसमें, कोई ड्रामा करे, तत्काल मुकदमा, पहली फुर्सत में गिरफ्तारी। क्या फिर उसके बाद नहीं कि नहीं जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करेंगे। बोले क्यों? बोले ये जो पैरा नंबर 5 में जो लिखा है ये गलत है, फिर साबित करो, फिर विज्ञापन दो एक पेज का, तब हम मानेंगे। ये कथा नहीं चलेगी अनंत काल तक। एक बार लोकतंत्र का मान रख दीजिए। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, ओपी सिंह जी आपकी पार्टी से भी कहूंगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिए। एक बार देश के सामने सारे तथ्य ले आइए। मैं नहीं कहता राहुल जी के घर भेजो जाके झोला ना, पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन दीजिए, जनता पढ़ लेगी हर भाषा में, और उसके बाद कह दीजिए चैप्टर क्लोज्ड। इसके बाद जो कहे सो अवमानना का मुकदमा झेले। और एक आखिरी शब्द, शपथ पत्र के खिलाफ इस वक्त बड़ी नाराजगी है नावेद भाई। शपथ पत्र इस वक्त विपक्ष के द्वारा सर्वाधिक घृणित शब्द के रूप में देखा जा रहा है ना। राज भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री से भी शपथ मांगा जाएगा क्या। मैं छोटा निवेदन कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो महाधिवक्ता जब खड़े होते हैं तो वो सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक, यानी प्रधानमंत्री का। वो कुछ भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है मिस्टर एजी इसको कल शपथ पत्र की शक्ल में रिकॉर्ड पे लाइए, कहिए मत, एफिडेविट की शक्ल में रिकॉर्ड पर जमा करिए। जी हां राज भाई, हिंदुस्तान चलाने वाली सरकारों से भी अदालतें शपथ पत्र मांगती हैं। आपने कहा था शपथ पत्र की क्या जरूरत है, मांगती हैं। मंच पर बोलना अलग चीज है। अभी मान लीजिए सरकार ये कहे जाके सुप्रीम कोर्ट में कि हमने इतने करोड़ मकान बना दिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मकान बनाने वाले मंत्रालय के प्रमुख सचिव को बुलाइए, वो एफिडेविट पर ये लिख के दें शपथ पत्र, तब हम जांच करेंगे। क्या गलत ये तरीका है ना कि नहीं है? संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाएं तो शपथ पत्र देना ही चाहिए। राजनीतिक दलों पर आक्षेप लगाओ, शपथ पत्र की जरूरत नहीं, मांगा भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चुनाव में मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अदालत पर आरोप लगाओ, चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ, सेना पर आरोप लगाओ, तो शपथ पत्र देना ही चाहिए। आप सरकार पर आरोप लगाओ, शपथ पत्र की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से नावेद जी। लेकिन सेना, अदालत और चुनाव आयोग, इन पर आक्षेप लगाएंगे आप, तो शपथ पत्र देना चाहिए। उसमें आपका साहस दिखेगा, उसमें यह दिखेगा कि आपके पास अपनी जो बात आप कह रहे हैं उसके पीछे आप कितना प्रतिबद्ध हैं। यह कहना आपको छोटा बना देता है कि मैं दस्तखत कहीं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे दस्तखत? दस्तखत तो करना चाहिए ना। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला,
मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।